आकाश का मौन ही ध्वनि है, ध्वनि की गति ही शब्द है, शब्द की रति ही स्वर है, स्वर की यति ही भास्वर है, भास्वर की प्रतीति ही ईश्वर है। आकाश का मौन, मौन को पकड़ो। जैसा आकाश का मौन बाहर है, वैसा ही आकाश का मौन भीतर। जैसा एक आकाश बाहर है, वैसा भीतर है। आकाश का मौन ही ध्वनि है। उसी को हमने ओंकार कहा, नाद कहा, अनाहत नाद कहा। आकाश का मौन ही ध्वनि है। सुनो मौन को, ध्वनि की गति ही शब्द है, शब्द की रति ही स्वर है, स्वर की यति ही भास्वर है, भास्वर की प्रतीति ही ईश्वर है। मौन ही सघन होते होते ईश्वर बन जाता है। शास्त्रों में तो शब्द है, मौन तो स्वयं में है। अगर शास्त्री पढ़ो तो पंक्तियों के बीच बीच में पढ़ना, अगर शास्त्री पढ़ो तो शब्दों के बीच बीच खाली जगह में पढ़ना। अगर शास्त्र ही पढ़ना हो तो सूफियों के पास एक अच्छी किताब है, वो खाली किताब है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, उसे पढ़ना। और उसको खोजने की कोई जरूरत नहीं, खाली किताब कहीं से भी उठा लेना, रख लेना, उसको पढ़ना। खाली पन्ने को देखते देखते शायद तुम भी खाली पन्ने हो जाओ। उस खालीपन में ही ईश्वर का अनुभव है। साक्षी पुरुष, परमात्मा, ईश्वर, आशा, मुक्ति और बंध मुक्ति के जानने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्य बंध मोक्षे चा न चिंता मुक्त एवं। कहते हैं साक्षी पुरुष को जान लिया तो परमात्मा जान लिया, ईश्वर जान लिया। साक्षी पुरुष को जान लिया तो आशा से मुक्ति हो गई। बंध मुक्ति को पहचान लिया साक्षी पुरुष को जानते ही कि बंधन भी भ्रांति थी और मुक्ति भी भ्रांति है। जब बंधन ही भ्रांति थी तो मुक्ति तो भ्रांति होगी ही। जब तुम कभी बंधे ही ना थे तो मुक्ति का क्या अर्थ। रात तुमने सपना देखा कि जेल में पड़े हो, हथेलियां हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। सुबह उठ के जागे पाया सपना था, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि अब जेल से छुटकारा हो गया, कि हथकड़ियां बेड़ियों से छुटकारा हो गया। वे तो कभी थी ही नहीं। बंध मुक्ति के जानने पर मुझे मुक्ति के लिए भी चिंता नहीं। अब चिंता क्या? ध्यान रखना, पहले लोग संसार की चिंता में उलझे रहते, फिर किसी तरह संसार की चिंता से छूटे तो दूसरी चिंता शुरू होती, मगर चिंता नहीं छूटती। अब मोक्ष की चिंता पकड़ लेती कि मुक्त कैसे हो, मोक्ष कैसे मिले। और चिंता के कारण ही मुक्ति नहीं हो पाती है। चिंतित चित्त, उद्वेलित चित्त, कपता हुआ चित्त प्रभु का दर्पण नहीं बन पाता। सब चिंता चाहे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मोक्ष की भी फिक्र छोड़ो, मोक्ष अपनी फिक्र खुद कर लेगा। तुम परमात्मा को भी मत खोजो, परमात्मा तुम्हें खोज लेगा। तुम कृपा करके बैठ रहो, तुम अब कुछ भी मत खोजो, क्योंकि सब खोज में आशा है, सब आशा में निराशा छिपी, सब खोज में सफलता का अहंकार है और विफलता की पीड़ा है। सब खोज में भविष्य आ जाता, वर्तमान से संबंध टूट जाता, और जो है अभी है, यहां है वर्तमान में। तुम जैसे हो ऐसे ही, जनक ने कहा, तुम जैसे हो ऐसे ही बैठ रहो, शांत हो रहो, देखो जो हो रहा, साक्षी हो जाओ। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे। जान लोगे ईश्वर को भी, परमात्मा को भी, क्योंकि तुम्हारा जो साक्षी भाव है वह ईश्वर का अंश है। तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वो ईश्वर की ही किरण है।